रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे अज़ीज़ तलबा व तालिबात। कल हमने एडजेक्टिव का टॉपिक कवर कर लिया था, पूरा ख़त्म कर लिया है। और मैंने आपसे कल की वीडियो में कहा था कि आज हम वर्ब को डिस्कस करेंगे। तो आज हम वर्ब के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वर्ब, जिसको उर्दू में फ़ेल भी कहा जाता है, बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो बगैर टाइम ज़ाया किए, बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। ठीक है, वर्ब कहते हैं उर्दू में किसी काम के करने को, और इसको उर्दू में फ़ेल कहा जाता है। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ, इसके बाद मैं आपको उर्दू में समझाऊंगी तो आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी? द वर्ड विच शो एक्शन। ठीक है, वो लफ्ज़ जो किसी काम को, किसी एक्शन को जाहिर करे। यहाँ तक पहले आप समझ लें। ठीक है ना, कि वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन या काम का करना या होना, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी जुमले में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब, थर्ड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है, जो शख्स काम कर रहा हो या जो चीज़ काम कर रही हो, उसे तो हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब एक्शन या कोई काम जो हो रहा है, उसे हम वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा हो, वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं तो हो गया सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट हो गया। बैठा हूं काम है, बैठने का काम है, ये हो गया वर्ब। किस पे बैठा हूं? कुर्सी पे। काम किस पे हो रहा है? कुर्सी पे काम हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो बात क्या समझ में आई कि जो शख्स या जो चीज़ काम कर रही होगी वो सब्जेक्ट, जो काम हो रहा है वो वर्ब, और जिस चीज़ पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। एक मिसाल मैं आपको देके समझाती हूँ। मैं खाना हूँ। अब ये जुमला मैं आपके सामने बोल रही हूँ, आप कहोगे कि टीचर ने क्या जुमला ये बोला है, ये तो कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा। अब ये वाज़ेह क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें से फेल गायब है, वर्ब गायब है। वर्ब क्या है? खाता हूँ, खाने का काम। मैं खाना खाता हूँ। अब जुमला कंप्लीट है। तो मैंने अगर इसमें से वर्ब गायब कर दिया तो जुमला क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया, इसके कोई मायने नहीं बन रहे। ठीक है ना, तो वर्ब नेसेसरी है जुमले के अंदर। किसी जुमले को कंप्लीट करने के लिए वर्ब लाजमी होना चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन अगर वर्ब नहीं है तो जुमला कंप्लीट नहीं होता है। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया, बैठा हूँ काम है। ठीक है, अब इसमें से ऑब्जेक्ट मिस है। जैसे मैंने पहले जुमला बोला कुर्सी पे बैठा हूँ, ठीक है ना, इसमें कुर्सी मिस है, लेकिन जुमला बुरा नहीं लग रहा। मतलब इसका हमें समझ में आ रहा है मैं बैठा हूँ। अब कुर्सी पे भी बैठा हो सकता हूँ, नीचे भी बैठ सकता हूँ, कहीं भी बैठ सकता हूँ ना। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो जुमला चल रहा है, लेकिन अगर वर्ब नहीं है, मैं खाना हूँ, खाता इसमें से मैंने गायब कर दिया, वर्ब नहीं है तो जुमला कंप्लीट नहीं हो रहा, वाज़ेह नहीं हो रहा। यानी नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विद वर्ब। ठीक है ना, कोई जुमला वर्ब के बगैर मुकम्मल नहीं होता। ऑब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर सेंटेंस। ऑब्जेक्ट इतना ज़रूरी नहीं होता जुमले के लिए। ठीक है ना, ज़रूरी है जुमला कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मौजूद ना भी हो तो जुमले का मतलब हमें समझ में आ जाता है। लेकिन अगर वर्ब ना हो तो जुमला वाज़ेह नहीं होता है। ठीक है, तो हमें बात क्या समझ में आई कि वर्ब जो है वो किसी एक्शन को, यानी काम के करने या होने को हम कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब इसकी एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ। स्पीक बोलना, गो जाना, लर्न पढ़ना, एक्सेप्ट कबूल करना, किसी काम को, किसी चीज़ को कबूल करना, वॉक चलना, रीड पढ़ना, टीच पढ़ाना, प्ले खेलना, अंडरस्टैंड समझना। यानी फिजिकल काम हो रहा है, जहनी काम हो रहा है, हमारा जहन काम कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, समझने का काम कर रहा है ना ये। ठीक है ना,
तो हम अगर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे गौर करें तो हमें ये पता चलेगा कि हम सुबह से लेकर रात तक जब तक सोते हैं बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं। सुबह उठते हैं, हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने का काम कर रहे होते हैं, प्रे करते हैं, नमाज़ पढ़ने का काम कर रहे होते हैं, स्कूल जाते हैं, जाने का काम कर रहे होते हैं, वहाँ जाके हम पढ़ते हैं, पढ़ने का काम कर रहे होते हैं, लिखते हैं, लिखने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, सोते हैं, सोने का काम कर रहे होते हैं। यानी अगर हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ पे अगर गौर करें तो सुबह से लेकर शाम तक वर्ब की शक्ल में हम यानी वर्ब काम की शक्ल में हम बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जिसकी एग्जांपल्स मैंने अभी कोट की। ये तो थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, अगर आप गौर करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने सारे काम रोज़मर्रा लाइफ में कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ही प्लक फ्लावर्स, यानी वो फूल तोड़ता है। तो यहाँ फ्लावर तोड़ने का काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? तोड़ने का काम हो रहा है। तो ये इसमें प्लग जो हुआ वो वर्ब हुआ। वी हेल्प द पुअर, हम गरीबों की मदद करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या काम हो रहा है? हेल्प, काम हो रहा है मदद करने का, गरीबों की मदद करने का। तो इसमें हेल्प क्या हुआ? वर्ब हुआ। जाहिद ओपन द विंडो, जाहिद खिड़की खोलता है, ठीक है। अब इसमें क्या काम हो रहा है? खोलने का काम हो रहा है, ओपन करने का काम हो रहा है, खिड़की को ओपन करने का काम हो रहा है। तो बात हमारी क्या समझ में आई कि किसी भी एक्शन के परफॉर्म करने को हम वर्ब कहते हैं। यहाँ तक तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अब आ जाए आगे की डेफिनेशन पर। मैंने आपको डेफिनेशन कहाँ तक समझाई? द वर्ड विच शो द एक्शन, एक्शन तक आपको समझ में आ गई है, ठीक है, समझ में आ गई मेरा बच्चा। अब हम आगे चलते हैं। और द स्टेट ऑफ बीइंग, अब ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या है ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग जो है वो किसी भी चीज़ की हालत को बताता है। वो किसी इंसान की हो, किसी बेजान चीज़ की हो, या कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है। समझ में आ रही है बात? जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव वगैरह। मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोलूं ही इज देयर, वो वहाँ, ठीक है। अब मैंने इसमें इज नहीं लगाती, ठीक है, तो वो वहाँ ये कोई जुमला नहीं है, कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए स्टेट ऑफ बीइंग जो अल्फाज मैंने आपको बताए, ठीक है ना, वो इज आ गया, वो वहाँ है, ठीक है। तो उसकी हालत को बताया जाता है कि वो वहाँ है, हालत को बता रहा है ना इज। अगर मैं इसको इस तरह बोलो वो वहाँ, तो जुमला कंप्लीट नहीं हो रहा, आपको नहीं पता चला वो वहाँ क्या कर रहा है, मौजूद है, नहीं है। जब मैंने इज लगा दिया तो इसका क्या मतलब है? वो वहाँ है, यानी आपको उसकी हालत पता चल गई कि वो वहाँ मौजूद है। समझ में आ रही है बात? तो ये अल्फाज जो हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग कहलाते हैं और ये भी हेल्पिंग वर्ब के जुमरे में आते हैं। एक्शन किसी काम के परफॉर्म करना, स्टेट ऑफ बीइंग किसी ही चीज़ की हालत को बताना। दोनों समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल मैं कोट करती हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। अब इसमें एम जो है वो स्टूडेंट की हालत बता रहा है, मैं एक तालिबे इल्म। अगर मैं एम नहीं लगाती तो ये जुमला क्या है? मैं एक तालिबे इल्म। जुमला कंप्लीट नहीं है, मतलब वाज़े नहीं हो रहा। लेकिन जब मैंने इसमें एम लगा दिया, स्टेट ऑफ बीइंग लगा दिया, मैंने कोई आई एम का इजाफा कर दिया, तो जुमला वाज़े हो गया। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, ठीक है। अगला जुमला, द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है, ठीक है। अगर मैं इस जुमले को बोलूँ द चेयर ब्रोकन, कुर्सी टूटी, जुमला वाज़े नहीं हो रहा, ठीक है ना, जुमले का मतलब वाज़े नहीं हो रहा है। तो जुमले का मतलब वाज़े करने के लिए, कुर्सी की हालत बताने के लिए हमने यहाँ पे इज का इजाफा कर दिया, यानी कुर्सी टूटी हुई है। तो स्टेट ऑफ बीइंग किसी भी चीज़ की हालत को बताने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अब वो हालत किसी इंसान की भी हो सकती है,
किसी बेजान चीज़ की भी हो सकती है, किसी जानवर की भी हो सकती है। किसी भी चीज़ की हालत को बताने के लिए जुमले के अंदर ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव। ठीक है, तो आपको इसकी डेफिनेशन में क्या बात समझ में आई? एक्शन, कोई काम का करना या होना, वो एक्शन हो गया। ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग, किसी भी चीज़ की हालत को बताना। ठीक है, वो हो गया क्या? स्टेट ऑफ बीइंग। समझ में आ गई बात? यानी वर्ब की डेफिनेशन मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, वर्ब के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। कल हम इसकी काइंड्स इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, ज़िंदगी रही तो। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ लें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप में से कुछ बच्चों ने सवाल किया था कि मैंने वीडियोस क्यों नहीं डाली 2-3 दिन, तो वो मेरी कुछ अपनी निजी मसरूफियात थी। ठीक है ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा नहीं डाल सकी थी। ठीक है, तो उसका रीज़न ये था ना डालने का। लेकिन आप लोगों से टच में रहना है। आप ज़ाहिर है मेरे फैमिली की तरह से फैमिली मेम्बर ही हो। ठीक है ना, तो कोई भी मसला हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी इंशाल्लाह। और कल हम इसकी काइंड्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब की इकसाम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आ गई होगी। फर्दर अगर कोई चीज़ रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे सवाल कर सकते हैं। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है, एक हौसला होता है, हमें थोड़ा सा हौसला मिल जाता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हम आपसे पैसे नहीं लेते इसके लिए। ठीक है, और ये काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे एक अरसे से तालीम का 2 साल से बिल्कुल कोरोना की वजह से आपको पता है कि हालात किस तरह के रहे हैं, बच्चे बिल्कुल तालीम से दूर हो गए। तो जो हमारी का जितना हिस्सा हम डाल सकते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो आज की वीडियो यहीं तक। तो कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है ज़िंदगी रही। जब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।